जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त नंबर्स जो आपने पोस्ट किए हैं उसमें रेवेन्यू के फिगर्स में बढ़त है, वहीं मार्जिन्स में भी हल्की सी से लेकिन अपटिक हमने देखी है। बधाई पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के लिए। जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रांग नंबर्स कहे जाएंगे ना ईयर ऑन ईयर बेसिस, कितना सस्टेनेबल लग रहा है आपको ये ट्रेंड? तो मानसी, जब हमने जहां तक इन नंबर्स की बात करें तो एक गाइडेंस भी हम साल के शुरू में देते हैं। तो उसमें भी हमने जैसे अपने बेटा पर टन की गाइडेंस दी थी 19,000 से 21,000 रुपए पर टन, जो कि हमने डिलीवर किया है 21,309 महीने का एवरेज। और जिसको कि हमें लगता है कि इस साल के पूरे रिजल्ट्स भी हम समवट सिमिलर लेवल्स के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। सो एट द सेम टाइम हमने तब भी ये कहा था कि एज अ कंपनी हम कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। और हम कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक मार्केट में तो जो भी हमको मिलती हैं उनको ग्रैब कर ही रहे हैं। और इसीलिए हमारी जो मैक्सिमम ग्रोथ है, जो ग्रोथ बल्कि जो भी आपको दिख आ रही है वो डोमेस्टिक मार्केट से आ रही है। एक्सपोर्ट मार्केट की अनसर्टेन, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एज अ कंपनी हमारे पास रहती है, और जो एजिलिटी कंपनी में है कि बिटवीन द प्रोडक्ट्स, बिटवीन द मार्केट्स, बिटवीन द प्रोडक्ट मिक्स, उन चीजों को करते हुए और फिर जैसे जैसे हमारे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं तो हमारा डेफिनेटली एज अ मैनेजमेंट अपना फोकस अपनी एफिशिएंसीज के ऊपर भी है। तो हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो हम अपनी गाइडेंस जो हमने दी हैं अपनी अर्निंग्स के ऊपर, उनको हम सस्टेन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए ये इस वक्त नंबर्स पर फर्स्ट टेक मैनेजमेंट की तरफ से। डिमांड के फ्रंट पर भी तरुण जी एक टेक आपसे समझना चाहेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में मांग की स्थिति, डिमांड की स्थिति कैसी नजर आ रही है? इंफ्रा, ऑटो, रेलवेज जैसे सेगमेंट्स की अगर बात करें, जिंदाल स्टेनलेस डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहा है और डिमांड की स्थिति आगे कैसी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आप? मानसी, मैं यहाँ पे चलिए दोनों ही मार्केट एक साथ कवर कर देता हूँ, अपना एक्सपोर्ट मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट को। एक्सपोर्ट मार्केट में को मैं क्विकली अगर सम अप करूं तो हमारे जो यूरोप एंड यूएसए वो सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट हैं। दोनों में अनसर्टेनिटीज, यूएसए में बिकॉज ऑफ जो उनके रोज ही नए नए अनाउंसमेंट होते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत वो वहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं बायर के उसको इम्पैक्ट करते हैं। यूरोप में सीबैम का डेफिनेटिव पीरियड 1 जनवरी से शुरू होना था, जो कि शुरू भी हो गया है। लेकिन वहां पे जो उसके जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी और वो सब उन्होंने काफी देर से दिसंबर एंड में जाकर के दी। और अभी भी जो उन्होंने नहीं क्लियर किया है कि वेरीफायर कौन होगा, जो टैक्स कैलकुलेशन होंगी और वेरिफिकेशन का मेथड क्या होगा, तो इन वजहों से वो मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज बायर्स के दिमाग में हैं। तो इसी वजह से, बट डिस्पाइट दैट, अगर आप देखेंगे कि हम ने जो अपने वॉल्यूम ग्रोथ के जो गाइडेंस दी 9 to 10% की, जिसको कि हम स्टिक कर रहे हैं और वो ग्रोथ को डिलीवर भी कर रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में इज डूइंग वेल। डोमेस्टिक मार्केट में सारे ही सेक्टर्स में मैं कहूंगा, चाहे वो पाइप एंड ट्यूब हो और इवन रेलवेज भी है और अपना ऑटोमोटिव है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड ट्यूब, सभी सेक्टर्स में जो ग्रोथ आ रही है। हमने करीब 7 to 9% ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में हम देखते हैं। और हमें लगता है कि आगे आने वाले शॉर्ट रन एंड मीडियम रन में भी ये ग्रोथ रहनी चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, और जिस तरीके का हमारा डेमोग्राफिक जो है कंट्री का, वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि डोमेस्टिक, और हमारा असेसमेंट है कि डोमेस्टिक डिमांड रहनी चाहिए, और जिसके ऊपर कि हमारा काफी फोकस भी है, और उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली उसको हम कैप्चर भी कर रहे हैं, और उस ग्रोथ के साथ डोमेस्टिक डिमांड जैसे ग्रो कर रही है, हम भी साथ में ग्रो कर रहे हैं।
एब्सोल्युटली। तरुण जी, निकल प्राइसेस और फेरोक्रोम प्राइसेस के ट्रेंड पर मैं आपका आउटलुक अब समझना चाहूंगी। देखिए, निकल प्राइसेस में तो एक कूल ऑफ का ट्रेंड नजर आ रहा है Q3 में, लेकिन फेरोक्रोम प्राइसेस जो हैं वो अपना राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू करके चल रहे हैं। देयर कैन बी अ रीजन फॉर इट, जैसे राइजिंग डिमांड, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट, इम्पैक्ट आगे बढ़ती हुई जिस तरह से दिख रही है रिलेटेड स्पेसेस में। लेकिन इस पर ओवरऑल आपका आउटलुक क्या है? फेरोक्रोम प्राइसेस में तो एक राइजिंग ट्रेंड अब भी कंटिन्यूड है। यस मानसी, यू आर राइट। Q3 में निकल के थोड़ा सा कूलिंग रहा, बट हालांकि वो ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है एंड निकल प्राइसेस अगेन ऊपर गए हैं। एंड वी ऑल नो निकल एज अ कमोडिटी इज क्वाइट वोलेटाइल एंड ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। फेरोक्रोम में यस, अगेन यू आर राइट, वो डिफरेंट जो कि फेरोक्रोम के क्रोम ओर की अवेलेबिलिटी मेजरली साउथ अफ्रीका मार्केट से होती है। डोमेस्टिकली हम लोग तो खैर इंडिया मार्केट से भी करते हैं, बट इन मार्केट्स में भी जो मूवमेंट्स होते हैं और चाइना में जो डिमांड के मूवमेंट्स होते हैं फेरोक्रोम को लेकर के, उसकी वजह से भी प्राइस में मूवमेंट्स होते हैं और इसीलिए वहां पे हमें फेरोक्रोम के प्राइस में Q3 में अपटिक देखने को मिला। निकल में ऑलरेडी अपटिक हो रहा है और स्टेनलेस स्टील में नॉर्मली हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये जो हमारे की रॉ मटेरियल्स हैं, इनके जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, इनको इन जनरल समटाइम्स इवन विद अ लैग भी, बट इवेंचुअली हम जो है उसको पास ऑन करते हैं। तो इन मूवमेंट्स को हमने हमेशा से इन मूवमेंट्स को पास ऑन किया है एंड वी स्टिल बिलीव अकॉर्डिंगली विल डू। तो उस वजह से प्राइसिंग में ग्लोबली अगर हम देखेंगे, बिकॉज ऑफ निकल प्राइस गोइंग अप, देयर इज अ पॉजिटिव मूवमेंट इन द प्राइसिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स। एब्सोल्युटली। एंड वन लास्ट थिंग तरुण जी, बिफोर वी थैंक यू, बजट यहाँ से बस अब कुछ ही सेशन दूर है। सरकार के केंद्रीय बजट से आप और आपके सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशंस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, बताइएगा। तो जैसा हमने पहले भी कहा है, हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जिनमें ड्यूटी नहीं है उसको एज इट इज मेंटेन करें, जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटीज हैं उसको करेक्शन करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है सरकार से, वो हम ये भी चाहते हैं कि जैसे सरकार ने बीच में कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगा करके जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल आ रहा था, जो डंपिंग हो रही है देश में, उसके ऊपर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी पे कुछ चेक लगाए थे और डंपिंग को भी थोड़ी सी उसकी वजह से थोड़ी सी चेक हो रही थी, बट अभी उसको भी थोड़ा सा ओपन किया है। तो सरकार को इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल और चीप इंपोर्ट्स जो आते हैं ये लॉन्ग रन में इंडस्ट्री को हर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री में जो एमएसएमई प्लेयर्स हैं उनके पास काफी कैपेसिटी आइडल है बिकॉज ऑफ ये जितना इंपोर्ट्स होता है। तो गवर्नमेंट अगर सही पॉलिसीज लेकर के आती है जो कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे, तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा टारगेट है जो गवर्नमेंट कहती है, उसको पूरा करने में काफी सहयोग मिलेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म क्लैरिटी जो है वो इन्वेस्टर्स हमेशा देखते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर भी देखता है। तो इस तरीके की चीजों के ऊपर अगर गवर्नमेंट लाएगी, एक तरफ से उनको थोड़ा सा ब्लॉक करेगी, पॉलिसीज की क्लैरिटी करेगी, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए वो काफी बेहतर होगा। एब्सोल्युटली तरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको जिंदाल स्टेनलेस को आने वाले क्वार्टर्स तिमाहियों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी।